बडी वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पीएचपी के अंदर एरे का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एरे हमारे पास एक ही वक्त में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा सकता है। ठीक है, एरे भी एक तरीके से हमारे पास वेरिएबल ही होता है, लेकिन यह है कि वेरिएबल में हम एक टाइम पे एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एरे में सिंगल नेम के एरे के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, अब एरे हमारे पास पीएचपी के अंदर दो तरह का है। ठीक है, पहला जो हमारा एरे है वो है इंडेक्स्ड एरे और दूसरा जो हमारा एरे है वो है एसोसिएटिव एरे। ठीक है, दोनों में फर्क ये है कि इंडेक्स एरे में अगर हम वैल्यूज अपनी स्टोर करवाते हैं तो वो बैकएंड पे पीछे नंबर्स में वैल्यूज को स्टोर कर रहा होता है, लाइक 0 1 2 3 एक्सेट्रा। लेकिन एसोसिएटिव एरे में हमारी जो वैल्यूज है वो कीज के अंदर जाके स्टोर हो रही होती है और वो कीज भी हम अपनी मर्जी से अपने कोई भी नाम से बना सकते हैं। ठीक है, दोनों की प्रैक्टिकल एग्जांपल हम परफॉर्म करके देखते हैं। उसके अलावा एरे के अंदर पीएचपी में हमारे पास इसके अपने कुछ फंक्शंस भी हैं। ठीक है, लाइक हमारे पास एरे पॉप है, एरे पुश है, काउंट है, एक्सेट्रा। तो हम ये एक एक करके परफॉर्म करके देखेंगे तो थोड़ा आपको क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैंने अपनी फाइल बनाई हुई है और इसको मैंने यहाँ पे रनिंग स्टेज पे रखा हुआ है। ठीक है, एरे। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद मैंने पीएचपी के एक्सेसर्स को ओपन एंड क्लोज किया। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम जो बनाने लगे हैं, हम बना रहे हैं इंडेक्स्ड एरे। ठीक है, फिर बाद में हम जो करेंगे वो करेंगे एसोसिएटिव एरे की एग्जांपल। पहले हम इंडेक्स एरे की एग्जांपल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया है किसी भी नाम का और इसके अंदर जो है वो मैं बनाने लगी हूँ एरे। ठीक है, और एरे के अंदर मैंने यहाँ पे आने के बाद राउंड ब्रैकेट्स दिए और इसमें मैं कुछ अपनी वैल्यूज को स्टोर करवा रही हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आने के बाद कोई भी वैल्यूज में स्टोर करवा दी। ये मैंने बनाया है इंडेक्स्ड एरे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडेक्स एरे में हमारे पास क्या होता है, ये जो वैल्यू है, लाइक एप्पल जो वैल्यू है, ये बैकएंड पे इंडेक्स 0 पे स्टोर होगी, ये इंडेक्स 1 पे स्टोर होगी और ये इंडेक्स 2 पे स्टोर होगी। ठीक है, इंडेक्स एरे जो है वो बैकएंड पे जो उसकी लोकेशन होती है वो 0 से स्टार्ट होके फिर आगे नंबर्स, जितनी वैल्यूज उतने नंबर्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हमारे पास 3 ही वैल्यू है, तो इन 3 लोकेशन पे हमारी जो है वो, या एड्रेस कह लें, इन 3 एड्रेसेस पे हमारे पास हमारी वैल्यू सेव हो रही होंगी। ठीक है, तो ये हमने एक एरे तो बना लिया। एरे प्रिंट नहीं होगा, एरे प्रिंट करवाने के लिए अभी हमें फर्दर जो है वो काम करना है। सबसे पहले मैं ये चाह रही हूँ कि मैंने एरे तो बना लिया, लेकिन मैं इसमें अब बाद में मुझे कोई वैल्यूज याद आई हैं जो मुझे ऐड करवानी है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एरे पुश का इसका अपना बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, एरे पुश और उस वेरिएबल का नाम जिसमें हमारी एरे बनी हुई है तो वो हमारी डॉलर फ्रूट्स है और मैंने कहा उसके अंदर मुझे जो है वो ऑरेंज वैल्यू भी स्टोर करवानी है। ठीक है, और अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद हम प्रिंट करवा के देखते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा इको डॉलर फ्रूट्स को हम पहले प्रिंट करवा के देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो इसने मुझे यहाँ पे आने के बाद क्या दिया, इसने मुझे यहाँ पे आने के बाद एरर थ्रो कर दिया है। ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है कि ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा और इको के बाद हमेशा वो जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू को ही जो है वो लेता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आने के बाद इसको बता दूं कि भाई आप एक काम ये करो, 0 इंडेक्स की वैल्यू जो है वो लेके आओ, तो ये क्या लेके आया, एप्पल लेके आया। अगर मैं 1 लिखूंगी तो ये क्या लेके आ रहा है, बनाना लेके आ रहा है। 2 पे मेरे पास मैंगो है, ऑरेंज हमने बाद में ऐड करवाया तो ये 3 पे ऐड हुआ होगा। हम चेक करते हैं कि ये जो है वो वैल्यू को लेके आ रहा है, तो ये लेके आ रहा है। ठीक है, तो एरे पुश से क्या होता है कि आप एंड में अपनी वैल्यू को स्टोर करवा सकते हो एरे के अंदर। ठीक है, ये अपना एरे का बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया एरे पुश का फंक्शन। ठीक है, वैसे ही हमारे पास क्या है, एरे पॉप का फंक्शन है। एरे पॉप का फंक्शन क्या करता है, एरे पॉप का जो फंक्शन है वो आपके पास क्या करता है, आपकी जो आखिरी वैल्यू है एरे के अंदर, जो आखिरी आखिरी वैल्यू उसको हटा देगा। आपको पता है कि आखिरी वैल्यू हमारे पास कौन सी है, ऑरेंज है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, हमारी जो आखिरी वैल्यू उसको वो रिमूव कर देगा। अगर मैं अब इसको यहाँ पे आने के बाद प्रिंट करूं कि इको डॉलर फ्रूट्स के अंदर जो 3 इंडेक्स पे वैल्यू पर रखी हुई है वो लेके आओ, 3 इंडेक्स पे ऑरेंज है, लेकिन हमने एरे पॉप कर दिया, जिसने ऑरेंज को रिमूव कर देना चाहिए, तो इसको ऑरेंज यहाँ प्रिंट नहीं करना चाहिए। तो आप देखो तो इसने एरर दे दिया कि इसको 3 इंडेक्स पे कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही, क्योंकि हमने एरे पॉप से आखिरी वाली वैल्यू को डिलीट कर दिया है और आखिरी वाली वैल्यू जो वो 3 इंडेक्स पे रखी हुई थी। ठीक है,
तो एरे पॉप से हम कोई भी एरे पॉप से हमारे पास क्या होता है, लास्ट वैल्यू हमारे पास जो है वो ये रिमूव कर देता है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास ऐड वैल्यू करता है, एरे पुश ऐड करता है और एरे पॉप हमारे पास इसको रिमूव करता है। ठीक है, मैंने इसको फिलहाल जो है वो यहाँ पे आने के बाद पेमेंट कर दिया। ठीक है, अब अगर आपको ये देखना है कि इस एरे के अंदर टोटल आइटम्स कितनी पर रखी हुई है, अभी तो हमें दिख रही है कि 3 ही है, लेकिन हो सकता है हजारों के अंदर हमारे पास डेटा हो, तो अब हम काउंट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारे पास एरे हमें अपना एक फंक्शन देता है, इको हम कर लेते हैं टोटल फ्रूट्स। ठीक है, और इसके अंदर आप यहाँ पे आने के बाद क्या करो, इसके अंदर कॉनकैटिनेट करवाओ काउंट के फंक्शन को। ठीक है, और आपको उस वेरिएबल को पास करना है जिसके अंदर एरे बनी हुई है, जिसको आपको काउंट करवा के लेके आना है। आपको पता है कि इसमें टोटल वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, तो इसको 3 यहाँ प्रिंट करना चाहिए, तो ये मुझे बोल रहा है टोटल फ्रूट्स 3। अगर मैं यहाँ पे आने के बाद इसके अंदर कोई एक और वैल्यू इंसर्ट करवा दूं, तो ये मुझे बोला टोटल वैल्यू, टोटल जो फ्रूट्स है मेरे पास 4। तो काउंट का फंक्शन क्या करता है, एरे की वैल्यूज को ये काउंट करवा के हमारे पास लेकर आता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ फंक्शंस देख लिए, एरे के, एरे पुश, एरे पॉप एक्सेट्रा। ठीक है, अब अगर आपको एक काम ये करना है कि एरे की जितनी भी वैल्यूज है, एप्पल, बनाना, मैंगो, पेयर, ये सबको आपको लाइन से प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हमारे पास लूप्स का जो कॉन्सेप्ट है, जिसकी पहले भी हमने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी ऐसा काम है जो एक से ज्यादा है और हमें अपना टाइम बचाना है, तो हम उसको लूप में डाल देंगे। तो फॉर ईच का लूप बेसिकली किस चीज के लिए यूज होता है, एरे की मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ प्रिंट करवाने के लिए ये लूप यूज होता है। और भी बहुत सारे लूप है, फॉर है, वाइल है, डू वाइल है, लेकिन फॉर ईच बेसिकली बना हुआ है एरे के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आने के बाद अपनी वेरिएबल का नाम दो जो ऑलरेडी बना हुआ है, जिसमें एरे बनी हुई है, और यहाँ पे आने के बाद आपकी मर्जी से कोई भी एक आपका वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, इको कर देंगे आप $f को, इस अलाइस नेम को, और ये क्या है, ये हमारी वो एरे का नाम है जिस वेरिएबल का नाम है। अब आप चेक करो तो मेरे पास सारी वैल्यूज प्रिंट तो हो रही है, लेकिन लाइन ब्रेक नहीं हो रही। तो आप इसको कॉनकैटिनेट कर दो br के टैग को। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखो मेरे पास लाइन से मेरी सारी वैल्यूज जो है वो हमने फॉर ईच के लूप से प्रिंट करवा ली है। ठीक है, तो ये तो हमने जो उसमें छोटा सा एक कॉन्सेप्ट हमारा देख लिया इंडेक्स एरे का। ठीक है, हमने जो पूरी जो एग्जांपल की है, ये हमने इंडेक्स एरे की है। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी जो है वो एसोसिएटिव एरे की। एरे मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडेक्स एरे जो है वो हमारी वैल्यूज को पीछे इन एड्रेसेस पे सेव करती है, नंबर पे सेव करती है। ठीक है, 0 पे, 1 पे, 2 पे। लेकिन एसोसिएटिव एरे पे हम कीज बना के काम करते हैं। ठीक है, इसका लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। पहले हम एक वेरिएबल तो बनाएंगे ही, और इसके अंदर यहाँ पे आने के बाद हम लिखेंगे एरे, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अपनी वैल्यूज नहीं देंगे। इसको आप इस तरीके से कर लो ताकि समझने में ईजी हो। और यहाँ पे आने के बाद आप क्या करोगे, आप इसके अंदर कीज एंड वैल्यूज पे काम करोगे। ठीक है, ये मेरी की है, अली नाम की मैंने एक की बनाई है, और उसको मैंने लाइक एज असाइन कर दी, या आप कह लो आप मार्क्स दे दो इसको। ठीक है, स्कोर दे दो। मैंने कहा इसने स्कोर लिया है 77। ठीक है, तो वैसे ही मैंने एक और की बनाई, मैंने लिखा सारा, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर इसको वैल्यू असाइन की 45। वैसे ही मैंने एक और यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट लिया, और इसके अंदर मैंने भी इसको वैल्यू जो है वो असाइन कर दी लाइक 88। कोई भी हमने लाइक इसमें स्कोर दे दिया, असाइन कर दिया। ठीक है, मुझे बाद में याद आया कि मुझे एक और मेरा न्यू स्टूडेंट आया, उसको ही मुझे इस लिस्ट के अंदर ऐड करवाना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो आपका एरे है $स्टूडेंट, उसके अंदर आप यहाँ पे आने के बाद अपनी की बताओगे, लेट्स सपोज जारा। ठीक है, और उसको मैंने यहाँ पे आने के बाद वैल्यू असाइन कर दी 92। तो अब इस एसोसिएटिव एरे के अंदर 3 वैल्यूज नहीं है बल्कि 4 है। ठीक है, जारा की भी मेरे पास वैल्यू यहाँ पे आने के बाद स्टोर हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपको जो है वो इसको प्रिंट करवाना है, ठीक है, प्रिंट अगर आपको इसको करवाना है तो हम किस तरीके से करवाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे इको $स्टूडेंट्स। चेक करते हैं कि हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है। फिलहाल इसने मुझे एरर थ्रो किया है, क्योंकि ये जो है वो क्या कन्वर्ट मेरे पास जो है वो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद कीज के जरिए वैल्यूज को प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे आने के बाद लेट सपोज अली लिखें, अभी मुझे उसका स्कोर लाके दिखा रहा है कि उसका स्कोर 77 है। अगर मैं यहाँ पे सारा लिखूं 45, जारा लिखें जो कि हमने बाद में इंसर्ट करा, तो उसको 92 वैल्यू शो करनी चाहिए, तो ये 92 वैल्यू शो कर रहा है। ठीक है, इसको मैं फिलहाल के लिए यहाँ कमेंट कर देती हूँ।
ठीक है। अब अगर आपको इसमें से उस्मान का डेटा डिलीट करना है, ठीक है, वैल्यू इसकी आपको जो है वो रिमूव कर देनी है, तो आप यहाँ लिखेंगे अनसेट, सॉरी इधर नहीं, इधर अनसेट, ठीक है, डॉलर स्टूडेंट्स। ये डॉलर स्टूडेंट्स क्या है, ये, ठीक है, ये जो है ये अभी वेरिएबल है, ठीक है, और डबल कोटेशन के अंदर नहीं आएगा। जिसको आपको डिलीट करना है उसकी की का नाम आप इसके अंदर दोगे। तो मैंने कहा मुझे उस्मान का डेटा जो है वो डिलीट करना है, ठीक है। तो अब मैं इसको प्रिंट करवा कर देखती हूँ कि ये प्रिंट हो रहा है या इसने एरर देना चाहिए, क्योंकि हम डिलीट करवा चुके हैं, ठीक है। मैंने कहा उस्मान को देखते हैं हम प्रिंट करवा के कि क्या मेरी वैल्यू जो वो प्रिंट हो रही है या नहीं, क्योंकि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अनसेट का फंक्शन क्या करता है, डिलीट करता है वैल्यू को, ठीक है। तो ये मुझे एरर दे रहा है कि अनडिफाइंड एरे और इसको इस नाम का डेटा अब नहीं मिल रहा, क्योंकि हम इसको अनसेट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, मेरे पास रिमूव करेगा, ठीक है, रिमूव आ स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हमने करके देख लिया, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको ये करना है कि जैसे हमने ऊपर वाले इंडेक्स एरे में किया, फॉर ईच के लूप में डाल के सबको एक साथ हम लेके आए, वैसे ही अगर आपको एसोसिएटिव एरे को फॉर ईच के लूप के जरिए प्रिंट करवाना है तो आप वो किस तरीके से करेंगे, पहले आप यहाँ लिखेंगे फॉर ईच और अपने एरे वाले वेरिएबल का नाम जो कि हम ऑलरेडी बनाया हुआ है हमने, डॉलर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसके अंदर दो चीज है, एक तो मेरा नाम है और एक मेरा जो हमने स्कोर इसको दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कहा एस, मैंने अपनी मर्जी से इसको दिया नेम, और एक और क्या है डॉलर, मैंने एक और वेरिएबल बना लिया मार्क्स या स्कोर, आपको जो भी देना आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये जो डॉलर नेम है बेसिकली ये इसके लिए हमने बनाया, और ये जो डॉलर मार्क्स है ये हमने इसके लिए बनाया, ठीक है। आगे पे कुछ भी लिख सकते हो आप, डॉलर एन और डॉलर एम भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन बेसिकली ये रिप्रेजेंट इसको कर रहा है। अब आप यहाँ लिखो इको, ठीक है, डॉलर नेम, डॉलर नेम में क्या आएंगे, सारे नेम आएंगे, डॉलर नेम कोड, डॉलर मार्क्स, ठीक है। देखते हैं, तो अली स्कोर्ड 77 मार्क, सारा स्कोर 45 मार्क। आप इसके साथ यहाँ पे जो है वो कॉनकैटिनेट कर दो बी आर के टैग को भी। तो अली स्कोर्ड 77 मार्क, सारा स्कोर्ड, ज्यादा स्कोर। उस्मान का डेटा हम डिलीट कर चुके हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे उस्मान का रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने दोनों एरे की एग्जांपल करके देख ली, इंडेक्स्ड एरे की भी और एसोसिएटिव एरे की भी, ठीक है। उसके अलावा हमने कुछ फंक्शंस भी इसमें देख लिए, अनसेट, एरे पॉप, एरे पुश, काउंट एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये तो हमारी बेसिक सी जो हमने एग्जांपल करके देख ली, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।